श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपादपद्मं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यम् अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि शिष्य को किस विधि से गुरु ग्रहण करना चाहिए और गुरु को भी किस विधान से शिष्य ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में हम लोग कल भी श्रवण किया था। बोलते हैं जब तक श्री गुरुदेव शिष्य के हृदय में भक्त और भगवान के प्रति विशेष सेवा का रुचि प्रकट नहीं कर होता है तब तक उसको शिष्य के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए कम से कम एक वर्ष तक, एक साल तक शिष्य को अपने पास रखना चाहिए। किस लिए? परीक्षा करने के लिए। परीक्षा करने के बाद फिर उसको मंत्र दीक्षा देना चाहिए, मंत्र प्रदान करना चाहिए। और ये केवल शिष्य के लिए नहीं बल्कि ये गुरु के लिए भी और शिष्य के लिए भी, दोनों के लिए भी ये परीक्षा का प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि उपयुक्त गुरु और उपयुक्त शिष्य अगर उस स्थिति को प्राप्त नहीं होकर के एक दूसरे के साथ संपर्कित हो भी जाते हैं तो वहाँ गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र निष्फल हो जाता है। और जहाँ तक गुरु के प्रति शिष्य का संशय रहता है कि मेरे गुरुदेव मेरे संशय को दूर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर फिर उस शिष्य का किसी प्रकार का कोई मंगल भी नहीं होता है। क्योंकि गुरु पदवाच्य व्यक्ति समस्त प्रकार के श्रुति शास्त्र में पारंगत होंगे। इतना ही नहीं, वे पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा को, कृष्ण तत्व को जिन्होंने अपने हृदय में अनुभव किया है, ये दो गुण में गुणी व्यक्ति ही वास्तव में गुरु होने योग्य है। और कृष्ण तत्व वेत्ता गुरु शिष्य की समस्त प्रकार के संशय को शास्त्र के विधि के अनुसार संशय को दूर करने में समर्थ होते हैं। बल्कि शास्त्र में जिस प्रकार से विधि बताया है, क्या बताया है? तयोर वत्सर वासेन ज्ञात्यान्यन्य स्वभावयोः। बल्कि कम से कम एक वर्ष तक शिष्य को गुरु के पास रहना चाहिए। और गुरुता शिष्यता चेति नान्य वेदेति निश्चयः। क्या करना चाहिए? बल्कि श्री गुरुदेव शिष्य को अपने पास में रख करके उसको
भक्ति का संस्कार प्रदान करेंगे। श्लोक, ये श्लोक शिव जी महाराज बता रहे पार्वती जी को, ये मंत्र मुक्तावली का श्लोक है। तयोर्वत्सरवासेन ज्ञाता न्योन्य स्वभावयो गुरुता शिष्यता चेति नानाथैवेति निश्चय। बोलते ये शास्त्र का विधि है, ये शास्त्र के विधि को उल्लंघन करके अगर कोई एक दूसरे से संपर्कित होते हैं, गुरु शिष्य ग्रहण करता है और शिष्य गुरु ग्रहण करता है, बोलते हैं वहाँ पर गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र भी किसी प्रकार का कोई विशेष फल प्रेप्सु नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर गुरु उस प्रकार के शास्त्र के विधि को उल्लंघन करके मंत्र प्रदान कर रहे हैं तो वे गुरु भी अपने शिष्य के सहित नरक में वास करने योग्य है, योग्य ने वास करते हैं। इसलिए जब तक शिष्य में सेवा की प्रवृत्ति, भक्ति संस्कार की प्रवृत्ति, हरि कथा में रुचि की प्रवृत्ति, हरि गुरु वैष्णवों में श्रद्धा और सेवा की प्रवृत्ति उस शिष्य में जागृत नहीं होता, तब तक उसको मंत्र दीक्षा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार गुरु लालायित होकर के अथवा स्नेह से अथवा लोभ से, लोभ का वशवर्ती है गुरु, अगर ऐसे शिष्य को साथ साथ ग्रहण भी कर लेता है तो वहाँ पर दोनों का ही अमंगल होता है। सद्गुरु स्वाश्रितम शिष्यम वर्षम एकम परीक्षयेत्। इसलिए सद्गुरु क्या करते हैं, प्रायतः एक वर्ष काल तक शिष्य को परीक्षा करती है, तब जाके वो शिष्य सद्गुरु के चरणों में आश्रित होकर के अपने परमार्थ में उन्नति करने में सक्षम होता है। क्यों? वे गुरु के द्वारा भक्ति का संस्कार मिला है, उसको हरि कथा श्रवण करने में रुचि मिला है, हरि गुरु वैष्णवों के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति सेवा का प्रवृत्ति जागृत हुआ है। बोलते इस प्रकार की प्रवृत्ति जब तक उस शिष्य बनने वाले व्यक्ति में दिखाई नहीं देता है तब तक उसको मंत्र दीक्षा नहीं देना चाहिए। इसलिए जो शिष्य अपना मंगल चाहता है वे भी कम से कम एक वत्सर तक गुरु के पास रह करके, साधु गुरु के अनुगत में रह करके उनके मुख से हरि कथा श्रवण करना चाहिए। अभी उसको संसार का ज्ञान नहीं हुआ है, अभी उसको संसार का ज्ञान नहीं हुआ है और वो उस विज्ञान को प्राप्त करने में कैसे समर्थ होगा? क्योंकि संसार का ज्ञान मतलब जब संसार का ज्ञान जीव को हो जाता है फिर वे संसार के समस्त प्रकार के आसक्ति से अपने आप दूरीभूत हो जाता है। वहाँ स्वयं के ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं होता जब तक। इसलिए क्या करना चाहिए, साधु गुरु मुख से कम एक वर्ष तक हरि कथा श्रवण करना चाहिए। उनके द्वारा जो सेवा करने का, जो कार्य करने का निर्देश दिया जाता है उसको हमेशा बल्कि अत्यंत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस सेवा को, उस कार्य को करना चाहिए। अगर दीक्षा होने से पहले उस व्यक्ति में साधु गुरु के निर्देश को पालन करने में किसी प्रकार का कोई निष्ठा नहीं दिखाई देता है तो भी उसको दीक्षा नहीं देना चाहिए। मैं कल रात को सोच रहा था कि इस्कन में जो शिष्य ग्रहण करने का, गुरु ग्रहण करने का जो एक ये सिस्टम है वो बिल्कुल शास्त्र के विधि के अनुसार है। ऐसे ही कोई आता तो उसको सासा हरिनाम नहीं दे देते,
और वहाँ तो दीक्षा लेने के लिए बहुत परीक्षा देना पड़ता है भैया। वास्तव में यही विधि है। लोग तो आजकल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि सद्गुरु स्वाश्रितम शिष्यम वर्षम एकम परीक्षयेत तयोर वत्सर का वासेन ज्ञाता न्यून स्वभावतः। उसके स्वभाव को जानना चाहिए पहले, क्यों किस प्रकार के प्रवृत्ति के हैं, किस प्रकार के स्वभाव से है, तब जाके उसको फिर गुरु कृपा करेंगे। क्योंकि परमार्थिक उन्नति केवल श्रद्धा से ही होता है। यद्यपि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करो या वैष्णवों को प्रणाम करो, परिप्रश्न करना, सेवा करना, उसमें कपटता हो सकता है, उसमें कपटता हो सकता है। इसलिए वो सेवया परिप्रश्ने, ये उस भगवत भक्ति प्राप्त परमार्थिक उन्नति को करने के लिए हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो श्रद्धा है, विश्वास है, ये तो अंतःकरण की बात है। इसको कोई नहीं चल सकता। जिसका श्रद्धा है, जिसका विश्वास है, उसके अंतःकरण उतना ही विगलित तो होगा। अपने आप को भी वहाँ नहीं चल सकता है, प्रणाम करने में, परिप्रश्न करने में चल सकता है। इसलिए साधु गुरु के संग के द्वारा हमारा पारमार्थिक उन्नति हो रहा है या नहीं हो रहा है, भगवान के प्रति हमारा आसक्ति, हमारा मति वर्धित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको गुरुदेव लक्ष्य करते हैं। आजकल तो क्या होता है, एक बार मंत्र दे दिया, अरे भैया उसके बाद तो गुरु के पास जाने का भी सपना बन जाता है। कभी गुरु जी के चरणों के तक अपने शिष्य को जाने का सुयोग भी नहीं मिलता है। क्या परिप्रश्न करेगा, क्या सेवा करेगा? उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। फिर वो कैसे उपदेश देंगे, कैसे तत्वपद उपदेश देंगे? इसलिए कहते हैं भगवद गीता में ये जो श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। वास्तव में देखा जाए तो जो तत्वदर्शी महापुरुष है, उनके पास जाकर के विधि पूर्वक उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ये श्लोक बोलते हुए भगवान वहाँ कहते हैं, क्योंकि अर्जुन क्या करता था, उसने अपने कर्तव्य को त्याग करके, कर्तव्य क्या था, युद्ध करना, युद्ध को त्याग करके वे ज्ञानी बनना चाहता था। अपने कर्तव्य कर्म से विरहित होकर के ज्ञानी अर्थात सन्यासी बनना चाहता था। और उन्होंने कर्म त्याग को ही श्रेष्ठ के रूप में ग्रहण कर लिया था। लेकिन भगवान का क्या इच्छा था? उस श्लोक के माध्यम से भगवान का इच्छा था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करने की कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए भगवान तो वहाँ अर्जुन को इस भाव से बोल रहे हैं कि भैया तू अगर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा रखते हो, ज्ञान प्राप्त करने को श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर के विधि पूर्वक ग्रहण कर लो। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा कि तुम अपना कर्तव्य कर्म छोड़ करके बाबा जी बन जाओ। वास्तव में भगवान का क्या इच्छा था? क्या भगवान चाहते थे कि अर्जुन किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाए?
नहीं, भगवान चाहते थे कि अर्जुन को चेताना चाहते थे, उसको जागृत करना चाहते थे। किस लिए जागृत करना चाहते थे? कि अर्जुन वहां पर अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देना चाहता था। जैसे कोई महापुरुष के पास कोई जाता है तो उसके कल्याण के लिए उस महापुरुष ने कुछ ना कुछ तो उसको उपदेश देते ही है, लेकिन उस उपदेश में उपदेश ग्रहण करने वाला का कितना श्रद्धा है, कितना निष्ठा है, यही बात वहाँ विचार करने योग्य है। उस महापुरुष तो उसको कह देता है कि तू ये सब विधि को पालन कर, अगर वो सब विधि को पालन नहीं करोगे तो भैया तुम और दूसरे किसी के पास चले जाओ, कह देगा वो। अगर उसके द्वारा निश्चित विधि को उसने त्याग दिया या उसमें श्रद्धायुक्त होकर के नहीं किया तो उन्होंने कह दे कि किसी दूसरे महापुरुष के पास जा कर के अपने कल्याण का जो भी उपाय है पूछ लो। लेकिन कहते हैं वहाँ पर कि इस प्रकार किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा कर के अपने कल्याण का, अपने उन्नति का, अपने मंगल का प्रश्न जिसके हृदय में जागृत हुआ, वास्तव में वे व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। कहते शास्त्र में आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णीतः क्रिया कृत्वा समासादितं शुद्ध मानसः समाप्य तत्पूर्वम उपासत साधन समाश्रित सद्गुरुम आत्मोपलब्धये। कहते सबसे पहले अपने अपने वर्ण के, अपने अपने आश्रम के जो भी नियम शास्त्रों में वर्णन किया गया है, बोलते उन नियमों के अनुसार उन वर्ण और आश्रम के क्रियाओं को यथावत पालन करके तब जाके चित्त शुद्धि होगा, और उस चित्त शुद्धि अवस्था हो जाने पर फिर उसने उन क्रियाओं को त्याग दे। भगवान यही तो बताते हैं भगवद गीता में, पहले कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, संन्यास योग, सब योग का भगवान ने वर्णन किया। बोलते वो सब अगर आप शास्त्र के विधि के अनुसार पालन करते आ रहे हो तो अवश्य तुम्हारा चित्त वृत्ति शुद्ध होगा। जब चित्त वृत्ति शुद्ध होगा तब जाके सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलते पहले मैं तुमको जो सब बताया उसको त्याग दो। फिर क्या करना? बोलते समाश्रयित सद्गुरुम आत्मोपलब्धये, फिर साम दम ये सब साधनों से संपन्न होकर के, समदम साधनों से संपन्न मतलब यही 1 वर्ष तक श्री गुरुदेव के आश्रय में रह करके समदम का अर्थात अपने इंद्रियों को भगवत सेवनमुखी करने का, हरि गुरु वैष्णवों की हरि कथा में सेवा में अपने प्रवृत्ति को लगाने का, यही समदम है। बोलते इस शिक्षा में संपन्न होकर के तब जाके आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु के चरणों की आश्रय करना आवश्यक है। शरण में जाए किस प्रकार के गुरु? तद विज्ञानार्थम सगुरु में वह विगच्छित श्रुत्य ब्रह्मनिष्ठम समित पानी श्रुत्य ब्रह्मनिष्ठम। बोलते तब जाके उस ज्ञान भैया हमारे हृदय में अनुभव होगा, और इस हृदय में हम अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को भर करके उस ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु शरणागत भी होंगे तो वो ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का लक्ष्य को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो एक माध्यम होता है। एक साथ में कोई बिना पढ़े लिखे IPS नहीं बन जाता, IAS नहीं बन जाता, उसका भी बिल्कुल माध्यम है, एक पथ है। इसलिए क्या करना? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वही जिज्ञासु साधक साथ में हाथ में क्या लेकर के? समिधा लेकर के,
समिधा लेकर के मतलब जिस प्रकार से पुरोहित, यज्ञ करने वाला पुरोहित समिधा को अग्नि में डाल करके भस्मसात करके उसको शुद्ध कर देता है। देखने में लगता है कि वो जल गया वो समिधा, लेकिन वो यज्ञाहुति में वो शुद्ध हो गया। पहले ज़माने में बोलते हैं यज्ञ में बलि दिया जाता है। अरे जो पशु अत्यधिक वृद्ध हो जाते थे, जिनको चलना फिरना सेवा करना किसी प्रकार का नहीं हो पाता था, बोलते उनको यज्ञाहुति देकर के उनको पुनः नवजौवन प्राप्त किया जाता था, अर्थात उनको शुद्ध किया जाता था। बोलते उसी मापी मन के भाव को रख करके कि मैं भी यज्ञ में जलने वाला एक समिधा हूँ। यज्ञ में जलने वाला समिधा ऐसे नहीं होता है, जंगल से कोई भी लकड़ी ला करके डाल दो, शुद्ध होना चाहिए समिधा। कोई गंदगी में पड़ा हुआ समिधा को लेकर के यज्ञ में डाल दोगे तो यज्ञ संपन्न नहीं होता है। समिधा भी एकदम पवित्र होना चाहिए। मतलब ये है कि अत्यधिक विनय पूर्वक, दीनता पूर्वक, निच समझ करके अपने आप को वेद शास्त्रों के जो ज्ञाता तत्वज्ञानी गुरु हैं उनके पास जा कर के क्या करना, प्रणिपातेन, प्रणिपात कर। बोलते उस ज्ञान की प्राप्ति करने के इच्छा से श्री गुरुदेव के पास जा कर के, श्री गुरुदेव के चरणों में जा कर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। जिस प्रकार से दंड को ऐसे भूपतित करने से वो दंड नहीं सोचता कि मेरा हाथ टूटेगा, नाक टूटेगा, माथा टूटेगा, नहीं सोचता है, सीधे ऐसे गिरता है। बोलते उस प्रकार, इसका मतलब है परिपूर्ण रूप से शरणागत होना। इस प्रकार श्री गुरुदेव के चरण में साष्टांग दंडवत होना, मतलब अपने आप को कितना भी नीच समझ सकते हो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तृण से भी नीच अपने आप को समझ करके, इसलिए कहते हैं नीचवत सेवेत सद्गुरुम, जो हमेशा अपने आप को नीच समझा है, जो हमेशा अपने आप को तृण से भी अति नीच समझा है, बोलते वे व्यक्ति ही गुरु सेवा कर सकता है। जो अपने आप को समझता है कि हम तो बन गया है, महंत बन गया है, हम तो सन्यासी बन गया है, हम तो आचार्य बन गया है, हम तो अमुक बन गया, ढिमुक बन गया। बोलते गुरुदेव के चरणों में जाकर के अगर इस प्रकार के तुम्हारा भाव है तो तुमने कभी गुरु सेवा किया ही नहीं। क्योंकि जहाँ नम्रता होता है, जहाँ सरलता होता है, वहाँ ही केवल जिज्ञासा का भाव आता है। जहाँ पर अभिमान आता है, हम तो जानते हैं, हमने शास्त्र अध्ययन किया, हमने सब कुछ जानते हैं, हमको जिज्ञासा करने की क्या आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में जिज्ञासा नहीं होता है। नम्रता, सरलता के द्वारा जिज्ञासा करने से ही वहाँ सेवा प्राप्त होता है। सेवया परिप्रश्नेन सेवया, वहाँ पर अगर आप अपना योग्यता को दिखाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इस प्रकार योग्यता संपन्नता को लेकर के अगर आप श्री गुरुदेव के चरण में प्रणिपात होने जा रहे हो तो भगवत सेवा नहीं प्राप्त कर सकती है। वहाँ तो शरीर को और शरीर संबंधी जितने भी वस्तुएं हैं उनको श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। दंडवत प्रणाम करने मतलब क्या है? शरीर और सेवा के द्वारा वस्तुओं को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना, तब जाके गुरु उसको सेवा में लगाते। सेवया शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा। वस्तु क्या है? शरीर तो हो गया इंद्रियों की प्रवृत्ति,
इंद्रियों के प्रत्येक प्रवृत्ति के द्वारा गुरु सेवा करना। बोलते उन इंद्रियों को आप जिन वस्तुओं के द्वारा सुखी बनाते थे, भोगी बनाते थे, बोलते उन वस्तुओं को भी श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना होता है। मतलब जिससे श्री गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे उस प्रकार का उद्यम, उस प्रकार का सेवा करना चाहिए। अगर श्री गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो बोलते जो अप्राप्य वस्तु भी है वो भी प्राप्त हो जाता है। और गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, उसका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या करना, बोलते जो भगवान के परम प्रिय भक्त जन होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, उनकी सेवा सबसे बड़ी कर्तव्य परायणता है। इतना ही नहीं, केवल उनका सेवा मतलब उनके सिद्धांत के अनुसार, उनके शिक्षा के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार अपना जीवन यापन करना ही वास्तव में गुरु वैष्णवों का सेवा है। क्योंकि गुरु वैष्णवों को सिद्धांत जितना अधिक प्रिय है, आचरण जितना अधिक प्रिय है, उनको वस्तु इतना प्रिय नहीं है, उनको शरीर इतना प्रिय नहीं है। इसलिए गुरु वैष्णवों के द्वारा निर्देशित जो सिद्धांत है, उन सिद्धांत को परित्याग करके आप अपने प्राण भी गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो तो भी वहां गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए गुरुदेव ने जो सिद्धांत स्थापित किया है उससे लेश मात्र भी इधर उधर नहीं डगमगाने का है। अरे ऐसे संत जन, ऐसे वैष्णव जन तो सिद्धांत की रक्षा करने के लिए, अपनी परंपरा के तत्व को रक्षा करने के लिए भी तो अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। और उनके शिष्य बनने के लिए आया हुआ व्यक्ति उनके तत्व को, उनके सिद्धांत को, उनके परंपरा को, उनके आचरण को त्याग दे, वो कैसा गुरुकरण होता है? वो कैसा गुरु सेवा होता है? हो ही नहीं सकता। हो सकता है कोई अपने बल से, प्रतिष्ठा से, अपने पैसे से, अपनी राजनीति से उस सेवा को जबरदस्ती ले सकता है। लेकिन गुरुदेव के आचरणों को, गुरुदेव के सिद्धांतों को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति गुरु सेवा कर ही नहीं सकता है। इसलिए जो सच्चा सेवक है, जो वास्तव में गुरुदेव के चरणों में प्रणिपात हुआ है, वो व्यक्ति उनके सिद्धांतों को इतना दृढ़ता के साथ, इतना निष्ठा के साथ पालन करता है कि उस पालन से ही उसका श्रेष्ठ कल्याण हो जाता है। परिप्रश्नेन बोलते हैं केवल उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए, भगवत तत्व को जानने के लिए ही जिज्ञासा का भाव लेकर के बड़े ही सरलता के साथ, विनम्रता के साथ श्री गुरुदेव के चरण में जाकर के प्रश्न करें। कई बार क्या होता है, कपटता से युक्त होकर के भी जाके प्रश्न करते हैं। किस लिए? कि देखो देखो मैं गुरुजी को कितना प्रश्न करता हूँ और गुरुजी हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और इसी से मेरा प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। बोलते इस प्रकार के कपटता को लेकर के अगर आप भगवत तत्व का परिप्रश्न भी करोगे तो वहाँ मंगल नहीं होने वाला है। अपनी विद्वता दिखाने के लिए आप वहाँ पर गुरुजी का परीक्षा करने जा रहे हो, गुरुदेव से आप वहाँ परिप्रश्न करने जा नहीं रहे हो। वास्तव में जिसको इस प्रकार के ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, संसार का बंधन क्या है, इस बंधन से मुक्ति होने का भी कुछ उपाय है, कुछ रास्ता है।
अगर है भी तो उस भगवत तत्व का, उस परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है? क्या मैं अपने साधन के बल से उस तत्व को अनुभव कर सकता हूँ? अगर मैं साधन करूं भी तो उसमें कितना क्या क्या बाधाएं आता है। उन बाधाओं को किस प्रकार से मैं पार कर सकूं, किस प्रकार से दूर कर सकूं? क्या उस भगवत तत्व को समझने में मुझे क्यों समर्थ नहीं आ रहा है? क्यों उसको समझ में मेरे नहीं आ रहा है? बोलते इस प्रकार के प्रश्न अगर वास्तव में कोई शरणागत, सरल, निर्मल चित्त साधक के हृदय में जागृत होता है, बोलते जैसे जैसे उसका जिज्ञासा बढ़ते जाता है, वैसे वैसे परिप्रश्न के द्वारा, उत्तर के द्वारा से गुरुदेव का कृपा उसको प्राप्त होता जाता है। इसलिए भैया शास्त्र का नियम है कि अत्यधिक लोभ के कारण ना तो गुरु को बहुत से शिष्य करना चाहिए और अत्यधिक ज्ञान आहरण करने की लोभ से ना ही तमाम शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, निषिद्ध है। इसलिए आप जितने शिष्यों का वास्तव में कल्याण कर सकते हो, हर शिष्य के संताप को आप दूर कर सकते हो, हर शिष्य के संशय को दूर कर सकते हो, बोलते उतने ही शिष्य ग्रहण करो। उसमें गुरु का भी मंगल होता है और शिष्य का भी मंगल होता है। थोड़ा सा महामंत्र करो, हम ठाकुर जी को आचमन लेके आते हैं। Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि भैया जब तक हमारा चित्त वृत्ति इन संसारी आसक्तियों से मुक्त नहीं होता, अर्थात दुर्लभे सद्गुरूणाम च सकृत्संग उपस्थिति, कहते हैं साधु गुरुगणों के अनुगत्य में ही, उनके चरणों की सेवा से ही, परिप्रश्न के द्वारा ही, सेवा के प्रवृत्ति के द्वारा ही हमारे अंतःकरण के ये सब जो सामाजिक स्थिति है, जो अनर्थ है, वो दूरीभूत हो सकता है।
केवल इतना ही नहीं, बल्कि सतगुरु के चरणों की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास, भगवान के चरणों में अत्यधिक कातर होकर के प्रार्थना करना चाहिए कि सद्गुरु का कृपा लाभ हो, प्राप्त हो। इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, नहीं तो सद्गुरु प्राप्त हो करके भी उनके कृपा से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं गुरु और शिष्य का मध्य में ये जो परीक्षा है, मतलब संशय का निवारण है, ये परस्पर एक दूसरे को मापदंड में मापने के लिए नहीं, परंतु सद्गुरु का जो लक्षण है, श्री गुरुदेव सद्गुरु के लक्षण को वे शास्त्र उक्ति के द्वारा शिष्यों को बताते हैं। बल्कि उन लक्षणों को देख करके, सुन करके, बल्कि उन लक्षणों में स्थित होना, सद्गुरु के उन लक्षणों को अपने कानों के द्वारा दर्शन करना। और कहते हैं सद शिष्य का भी लक्षण क्या है, उसके बारे में शास्त्र में जो निर्देश मिला है, शास्त्र के अनुसार जो दृष्टि है, उस दृष्टि को देख करके ही श्री गुरुदेव उस शिष्य को भी अपना कृपा प्रदान करेंगे। अगर शास्त्र के इस विधि को उल्लंघन करके कोई शिष्य करता है या कोई गुरु करता है, तो वहाँ गुरु का और शिष्य का दोनों का अमंगल होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। नारद पंचरात्र में वर्णन है कि जो व्यक्ति न्याय रहित अन्यायेन शृणोति यः ताबुभौ नरकम घोरम व्रजतः कालम अक्षयम। शास्त्र के इस विधि को उल्लंघन करके, शास्त्र के इस उपदेश को, आदेश को जो किनारा करके आचरण करता है, ताबुभौ नरकम घोरम व्रजतः कालम अक्षयम। बोलते वे गुरु भी और वे शिष्य भी, अगर गुरु में शास्त्र बताता है, गुरु पदवाच्य वाला व्यक्ति ये अच्छी तरह से जानता है कि मेरे में इस प्रकार के लक्षण नहीं है, जिस प्रकार के लक्षण शास्त्र में एक गुरु का होना अनिवार्य बताया है। स्वयं जानता है कि मेरे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मदमात्सर्य भरा हुआ है, फिर मैं किस प्रकार से उस गुरु पद को स्वीकार करूंगा। अगर व्यक्ति इस प्रकार के जानते हुए, अपने हृदय दुर्बलता को जानते हुए वे गुरु बनता है, वे शिष्य बनाता है, बोलते वे गुरु भी नरक में जाता है और वे शिष्य भी नरक में जाता है। ताबुभौ नरकम घोरम व्रजतः कालम अक्षयम। बोलते अक्षय काल तक वे दोनों नरक में सड़ते रहते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी जी बताया है कि परीक्षाम बिना गुरु सेवादिम बिना च मंत्रस्य कथने ग्रहणेन च महान अनर्थः न्यायः द्वयोर अनन्य परीक्षण पूर्वकम गुरु सेवादि प्रकारणम तत्रहितम। हरिभक्ति विलास आप लोग देख लीजिएगा कि परीक्षा लिए बिना गुरु कभी शिष्य ग्रहण नहीं करेंगे, और शिष्य भी इस बात से, इस संशय से जब अपने आप को निवृत्त नहीं कर पाएंगे। कौन सा संशय? कि सद्गुरु के लक्षण क्या है, उस लक्षण शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णन है, मैं जिसको गुरु
ग्रहण, जिसके चरणों का ग्रहण करने जा रहा हूँ, बोलते उस गुरु नामधारी व्यक्ति का, आचार्य नामधारी व्यक्ति का उस प्रकार का लक्षण है या नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति न्यायम रहितम अन्यायेन शृणोति जह सघोरम नरकम व्रजत कालम अक्षयम, वे अक्षय काल तक नरक में वास करते हैं। इसलिए हमारे इस संप्रदाय के जो मूल गुरु है श्री मध्वाचार्य जी, वे तो सीधे सीधे बता देते हैं कि परीक्षैव गुरुम शिष्यम शिष्यो अपि गुरुम आव्रजेत अन्यथा नरकायैव प्रायश्चेतम गुरोरुस्तथा। इसलिए भैया, अगर पानी में जहरीले कीड़ा पड़ा हुआ है और आप देखते सुनते हुए उस पानी को पीते हो, नहीं जान करके भी पीते हो, तो भी वो पानी आपके पेट में गंडगोल तो करेगा ही करेगा, मृत्यु भी हो सकता है ना। किसी ने आपको 1 लाख रुपया दिया, उसने बोल दिया कि भैया ये 1 लाख रुपया है, मैं बैंक से लेके आया हूँ, देख इसमें वो लगा हुआ है। ठीक है, विश्वास करके जेब में रख दिया। बाद में घर में जा कर के गिनते, अरे इसमें तो भैया 3000 रुपया कम है। तभी क्या होगा? तब तो कुछ होने वाला नहीं है। तुम तो उसको तो तुम्हारे सामने बोला कि गिन ले, तुमने बोला ठीक है ठीक है। इसी प्रकार किसी के कहने पर, यहाँ साक्षात गुरु नामधारी व्यक्ति के कहने पर भी कि मैं तेरा उद्धार कर सकता हूँ, मैं तेरा कल्याण कर सकता हूँ, तो भी वहाँ पैसे गिनना चाहिए, पानी को वहाँ छान के पीना चाहिए, ऐसा। इसलिए कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो गुरु शिष्य के परीक्षा का जो विधि है, ये एक साधारण विधि है। लेकिन कोई कोई ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्होंने भगवान के इच्छा से, भगवत निर्देश से, भगवत इच्छा से, उनके निर्देश के द्वारा वे क्या करते, किसी किसी भाग्यवान व्यक्ति को, भाग्यवान कृपार्थी व्यक्ति को, भगवत ज्ञान प्रदान करने के अत्यधिक इच्छुक व्यक्ति को भी उन्होंने आकस्मिक रूप से हरिनाम दे देते हैं, मंत्र दे देते हैं, है ना। कई बार ऐसे देखा जाता है। वहाँ फिर वे सद्वे महापुरुष विचार नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के इच्छा से, वे भगवत निर्देश से ही वे गुरुदेव उस व्यक्ति को, उस भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अति उत्सुक व्यक्ति को साथ साथ मंत्र दीक्षा देते हैं। बोलते हैं गुरु और शिष्य का जो संबंध है, ये 1-2 जन्म का नहीं होता है, ये तमाम जन्मों का होता है। इसलिए इस जन्म में अगर कोई शिष्य निष्कपट रूप से गुरु सेवा किया है, गुरु के चरण प्रणिपात हुआ है, और किसी कारण से वे पतित हो गया, बोलते अगले जन्म में उस व्यक्ति इस जन्म में जितना प्रपन्न हुआ है, साधन भजन किया है, वो नष्ट नहीं होता। बोलते वही गुरुदेव या उस गुरुदेव के स्वरूप स्थिति, उनके ही निर्देशित गुरुदेव क्या करते हैं, उसको साथ साथ मंत्र दीक्षा भी प्रदान कर देते हैं। वहाँ फिर विचार करना नहीं होता है। इसलिए क्योंकि सद्गुरु भैया इस संसार में प्राप्त करना बड़े दुर्लभ है। इसलिए अगर किसी जीव के भाग्य में, किसी के भाग्य का उदय हुआ और सद्गुरु इस प्रकार निर्देश उसको दे रहे हैं, कृपा निर्देश दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर साथ साथ मंत्र ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं दुर्लभे सद्गुरुणांच सकृत संग उपस्थिते तदनुज्ञा यदा लब्धा सदीक्षा वसरो महान।
किस प्रकार के तत्वविद गुरु, ब्रह्मविद गुरु मिलना दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव तो ग्रहण करेंगे, लेकिन किस प्रकार से। प्रभुपाद जी एक जगह में वर्णन करते हैं कि जो विष्णु भक्त है, जो वैष्णव है, बोलते उनके चरणों में प्रपन्न होकर के ही विष्णु मंत्र, कृष्ण मंत्र ग्रहण करना विशेष कर्तव्य है। किसी शाक्त, किसी शैव भक्त के पास मंत्र ग्रहण करने से हरि भक्ति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त के चरणों में प्रपन्न होकर के कृष्ण मंत्र जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक भक्ति में उन्नति या भगवत प्राप्ति का कोई संभावना रहता ही नहीं, असंभव है। इसलिए जिसकी स्वयं का विष्णु भक्ति नहीं है, जिसकी स्वयं का श्री कृष्ण भक्ति नहीं है, वो फिर किस प्रकार से आपको विष्णु भक्ति प्रदान कर सकता है? कर सकता है? हाँ? नहीं कर सकता है। धनी निर्धन के पास जाकर के अगर धन चाहोगे तो वो निर्धन कहाँ से ला के देगा? वो तो मूर्खामी है, हाँ? इसलिए विद्वान व्यक्ति ही विद्या दान कर सकता है। मूर्ख के पास जाओगे तो विद्या प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये प्रश्न उठ सकता है कि जो लोग चलो किसी के बहकावे पे आकर के, लोभ के वशवर्ती होकर के, इस प्रकार के जो अयोग्य गुरु है, जिनमें गुरु होने का योग्यता नहीं है, या जिन्होंने उस मर्यादा को कभी पालन ही नहीं किया, एक आचार्य होने का, गुरु का जो मर्यादा है, शास्त्र में जो मर्यादा बताया है, उस मर्यादा को जो लंघन किया है, अगर काल क्रम से, दुर्भाग्य से ऐसे गुरु का चरण आश्रय कोई व्यक्ति किया है तो उसका तो नरक होगा ही होगा। तो या उसके लिए कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है? उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि अवैष्णव उपदेष्टेन मंत्रेण निरयम ब्रजेत, कि अगर आप अवैष्णव के द्वारा या वैष्णव नामधारी आचरणहीन व्यक्ति के द्वारा आप दीक्षित हुए हो, मंत्र ग्रहण किए हुए हो, तो नरक जाना तो निश्चित है। लेकिन उस नरक से बचने के लिए शास्त्र ने विधान बताया है कि पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्येत वैष्णवाद गुरु। बोलते उस गुरु का परित्याग करके आप पुनः विधि पूर्वक सम्यक विधि से युक्त होकर के बोलते वैष्णव गुरु का वरण करने का विधान है। महाद वैष्णव गुरु कहते हैं कि मोहाद अवैष्णवो गुरु कुतश्चेत तरहि सपरित्यज्य। बोलते मोह का वशवर्ती होकर के, लोभ का वशवर्ती होकर के आप जब अवैष्णव गुरु ग्रहण किए हो तो उसको परित्याग करना कर्तव्य है। तरहि सपरित्यज्य। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाता है कि ये गुरु नामधारी व्यक्ति अनाचारी है, दुराचारी है, प्रतिष्ठाकामी है, लोभी है, तो उसी क्षण उसको परित्याग करने का विधि बताया है। और ग्राह्येत मंत्रम गृह्णीयात्, वैष्णव गुरु की वर्ण करके उनसे मंत्र लेना चाहिए। जद्वा साधु जन सादृशम जनम मंत्रम ग्राह्येत, क्योंकि जो भगवान के परम प्रिय साधु जन होते हैं, भक्त जन होते हैं, वे भक्त के मर्यादा से कभी अपने आप को स्खलित करते ही नहीं हैं।
सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं। इसलिए अवैष्णव के पास अगर आप मंत्र ग्रहण करते हो तो नरक प्राप्त होना पड़ेगा। इसलिए पुनराय वैष्णव गुरु के निकट मंत्र दीक्षा विधि के अनुसार ग्रहण करने का विधान शास्त्र में बताया है। कर्तव्य है, अगर आप उस नरक से बचना चाहते हो, कृष्ण मंत्र ग्रहण करना चाहिए। इसलिए नारद जी ने नारद पंचरात्र में बताया है कि सगुरु हो परम बैरी जो ददाति असतमति तम नमस्कृत्यम सत्शिष्य प्रजाति ज्ञानदम गुरु। सगुरु परमो बैरी, बोलते वही गुरु परम शत्रु है जो शिष्य को असतमति प्रदान करता है, असद गति प्रदान करता है, असद शिक्षा प्रदान करता है। अरे जो स्वयं आचरणशील नहीं है वो क्या आचरण सिखाएगा? अचिनोति जो शास्त्रस्तम, जो शास्त्र के विधि को विधान को स्वयं आचरण करते हैं, आचार्य ये न सकीर्तितः, वे ही आचार्य रूप में कीर्तित होते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, वही गुरु अगर आपको असदमति देता है वे आपके परम शत्रु है। इसलिए कहते ना, गुरु न सत्स्यात्, पिता न सत्स्यात्, जननी न सत्स्यात्, स्वजनो न तत्स्यात्। वही गुरु, वही माता, वही पिता, वही स्वजन, वही भाई बंधु, अपना कोई संबंधी नहीं है अगर वे आपको नमोचयेतु यह समुपेत मृत्युम, जो उस समुपेत मृत्यु से, आगंतुक मृत्यु से बचा नहीं सकता है। मतलब कि संसार के बंधन से आपको अगर मुक्त नहीं कर पाता है तो वे गुरु गुरु नहीं है, वे शिष्य है। इसलिए नारद जी महाराज वहाँ बताते हैं, तम नमस्कृत्यम सत शिष्य प्रजाति ज्ञानदम गुरु। इसलिए भैया जहाँ तक ग्रहण कर लिया, उसको नमस्कार करके वहाँ से तुरंत हट जाओ और प्रजाति ज्ञानदम गुरु। बोलते हैं जो श्रुति शास्त्र में पारंगत है, जो ब्रह्मविद है, ऐसे ज्ञानद गुरु के चरणों में शरणागत हो जाओ। क्यों? क्योंकि गुरुर अप्य अभिलप्तस्य कार्यम अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य त्याग एव विधीयते। क्योंकि सद्गुरु के चरणों के आश्रय ग्रहण करने मात्र से कार्यम अजानतः, आपके अनजान में कोई अकार्य हुआ, कोई कार्य हुआ, श्री गुरुदेव उसको, उसके कष्ट को, उसके पाप को दूरीभूत कर देते हैं। उत्पथ प्रतिपन्नस्य त्याग एव विधीयते। इसलिए सद्गुरु के चरणों का आश्रय करना विशेष आवश्यक है। अगर गुरुदेव भगवान के भजन करने का उपदेश नहीं दे करके सिर उल्टा पुल्टा बातें करते रहेंगे, हैं, सिर चुटकुले सुनाते रहेंगे, कहानियाँ सुनाते रहेंगे, न्यूज़पेपर का खबर सुनाते रहेंगे, हाँ, बोलते इस प्रकार के गुरु तो भैया जीव का महाशत्रु है। इसलिए मंगल आकांक्षा करने वाले शिष्य बोलते हैं वही गुरु नामधारी व्यक्ति को अपने जीवन के से हटा करके, उसको नमस्कार करके भगवत ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु के चरणों में शरणागत होना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि जतो भक्तिर् न भवेत् श्री कृष्णे परमात्मने सगुरु परम वैरी करोति जन्म निष्फलम। बड़े सुंदर श्लोक है, ब्रह्मविद्या पुराण में आता है, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव जी माता पार्वती को इस गुरु शिष्य ग्रहण करने का विधान बता रहे हैं।
अब इस श्लोक का क्या मर्मार्थ है, इसको हम फिर आगे से कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।